Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our lecture number 16 from the chapter Quadrilaterals, class 9th, subject mathematics, and our today's topic is converse of theorem 2. तो थ्योरम 2 जो थी, अगर आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ थ्योरम 2 के बारे में। तो थ्योरम 2 हमारे पास है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ये हमने प्रूव किया। हमें प्रूव करना था कि जो पैरेललोग्राम है इसमें जो अपोजिट एंगल्स है वो आपस में बराबर है, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। तो आज हमारी जो थ्योरम है वो इसी थ्योरम की कन्वर्स है। इसका मतलब हुआ आज वहीं से दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम 2 में तो हमारे पास पैरेललोग्राम था, हमें प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल ए इज इक्वल एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल एंगल डी। मगर जो आज थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, उसमें हमें अपोजिट एंगल्स बराबर है, वहीं से दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। पढ़ता हूँ मैं ये कन्वर्स थ्योरम। A quadrilateral is a parallelogram if opposite angles are equal। ये कह रहा है कि अगर opposite angles बराबर होंगे, मान लीजिए ये एंगल A और ये एंगल C है, अगर ये आपस में बराबर है, इसी तरीके से ये opposite angles भी आपस में बराबर है, यानी एंगल B और एंगल D। अगर ये भी आपस में बराबर है और ये opposite angles भी आपस में बराबर है, तो क्या ये quadrilateral parallelogram है? We have to prove that this quadrilateral is a parallelogram if it is opposite angles are equal। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गिवन से, देखते हैं गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमारे पास है एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी हमें पता नहीं है ये पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है। सो गिवन हमारे पास है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, मगर इसमें अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर है, in which angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D and angle B is equal to angle D, यानी अपोजिट एंगल्स बराबर है इस क्वाड्रिलेटरल में। अब हमें प्रूव क्या करना है? व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम है। हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो चलिए हम प्रूफ इसका देते हैं। इसका प्रूफ हम देते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये तो गिवन है ना, ये हमारी पहली इक्वेशन रहेगी। और
एंगल बी तो एंगल डी के बराबर है, ये भी तो अपोजिट एंगल्स है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन रहेगी। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये तो अपोजिट एंगल्स है। अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और देखते हैं हमें क्या निकलता है। चलिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड किया, इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी। तो ये आपस में बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ये हमारी तीसरी इक्वेशन रहेगी। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर है एंगल सी प्लस एंगल डी। मगर हमें पता, एक चीज हमें पता है, ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल्स का सम, जो क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, उनका सम 360 डिग्री होता है। ठीक, ये हमारी चौथी इक्वेशन रहेगी। ये हमारी चौथी इक्वेशन रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो हमने चारों एंगलों का जो सम है वो 360 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ अगर हम देखेंगे, ए प्लस बी तो सी प्लस डी के बराबर है। तो ये दोनों जो है, ये भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि चारों एंगलों का सम 360 डिग्री है। तो इनको हम 360 डिग्री के हम दो हिस्से करेंगे, एक हिस्सा इसको मिलेगा, एक हिस्सा इसको मिलेगा, तभी तो चार एंगलों का सम 360 डिग्री है। तो दो एंगल अगर इस तरफ है, दो एंगल इस तरफ है, तो 360 डिग्री के भी दो हिस्से हो जाएंगे, 180 180। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट एंगल ए plus angle B is equal to angle C plus angle D is equal to 180 डिग्री। ठीक है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर है एंगल C प्लस एंगल D, और दोनों जो ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री निकल रहा है। तो ये हमारी पांचवी इक्वेशन रहेगी। दिस इज अवर फिफ्थ इक्वेशन। अब अगर हम गौर से देखेंगे, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका सम भी 180 है, और एंगल सी प्लस एंगल डी, इनका सम भी 180 डिग्री है, हम लिख चुके हैं। तो इनका सम भी 180 और इनका सम भी 180 डिग्री है। तो
क्या हम कह सकते हैं कि AD और BC, AD और BC, इनको AB इंटरसेक्ट कर रहा है? अब देख लीजिए AD और BC जो लाइंस हैं, जो ये लाइंस है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको AB इंटरसेक्ट कर रहा है। देख सकते हैं आप, AD एंड BC इनको इंटरसेक्ट कर रहा है कौन? AB, या फिर हम DC भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दो एंगल्स का भी सम 180 डिग्री है। तो AD और BC इनको इंटरसेक्ट कर रहा है AB, और जो वहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री है ना। तो AD तो पैरेलल है BC के साथ, देन AD इज पैरेलल टू BC। जब ऐसा होता है, दो एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नाउ AB intersects AB intersects AD and BC, या हम ऐसे भी लिख सकते थे DC intersects AD and BC, या तो हम AB लिखेंगे, AB इंटरसेक्ट कर रहा है इन दो लाइंस को, या फिर हम DC लिख सकते हैं कि ये इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए हमने AB का ही लिखा। Now AB intersects AD and BC. AD and BC. Such that वहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B, देखिए दो एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पे, AB जो है वो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। ये तो हम फिफ्थ इक्वेशन में प्रूव कर चुके हैं, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है। तो हमने लिखा AB intersects AD and BC such that angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन रहेगी। ठीक, तो इसी तरीके से हम यहाँ पहली और सेकंड इक्वेशन में देख लेंगे। हम एंगल A प्लस एंगल D लिख सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे, उनका सम भी 180 डिग्री होगा, और इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get angle A plus angle D is equal to angle B plus angle C। अब गौर से देखिए, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, और चारों एंगलों का सम तो 360 डिग्री है। अब इसके दो हिस्से करेंगे, 360 के भी दो हिस्से हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक, चलिए जी, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। देख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल D कहाँ पे है।
एंगल ए और एंगल डी, इनका सम भी 180 डिग्री निकल रहा है। एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी 180 डिग्री निकल रहा है। तो हम दो लाइनें ले सकते हैं, एक तो ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि एंगल तो वहीं पे बन रहे हैं ना, ए बी और डी सी। इसी तरीके से अगर हम इन दो एंगल्स का देखेंगे तो यही दो लाइनें बन रही है, ये एंगल्स तो इन्हीं दो लाइंस के दरमियान है ना। तो इनको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दो लाइंस को, या तो ए डी या तो बी सी। तो हम लिखेंगे नाउ ए डी इंटरसेक्ट्स। अब ए डी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ए डी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स। AD intersects AB and CD such that angle A plus angle D is equal to 180 डिग्री। तो AD जो है, देख सकते हैं AD जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस किस को, AB और CD को, दिस लाइन एंड दिस लाइन, और इनका सम 180 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ AB इज पैरेलल टू CD। हम कह सकते हैं देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ये हमारी 7वीं इक्वेशन रहेगी। तो अगर हम देखेंगे फ्रॉम equation 6th and 7th we get, तो equation 6th और equation 7th देखिए, AD is parallel to BC, AD is parallel to BC। उसके बाद हमारी 7वीं इक्वेशन है AB parallel to CD, AB is parallel to CD। तो 6th इक्वेशन में हमें निकला AD पैरेलल टू BC और 7th इक्वेशन में हमें निकला AB पैरेलल टू CD। दैट मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन फैक्ट बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके साथ पैरेलल है और ये साइड इसके साथ पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फ्रॉम इक्वेशन 6th and 7th we get each pair of opposite sides parallel, or we get opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। तो ये अब प्रूव हो चुका है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हमें 7वीं इक्वेशन में निकला, एक पेयर अपोजिट साइड्स हमें 6th इक्वेशन में मिला। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी ये कन्वर्स थ्योरम। तो अगर आपको फिर भी कहीं शक डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 जो थी, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको एक चीज़ करना है, आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार आपको देखना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। शुक्रिया।